इट इज ओनली चैप्टर जिसमें मेथड सबके डिफरेंट होंगे। मान लो 26 हो, 26 के अलग मेथड होंगे, फाइनल आंसर क्या होगा, सेम। इससे आपका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। इसने हर जगह अपनी टांग फंसा रखी है, आगे वेक्टर पढ़ोगे, एरिया पढ़ोगे, सब जगह डिटरमिनेंट यूज होगा, और अपने आप में भी ये बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो वेटेज इसका बहुत अच्छा है डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का। हर साल जेई में 8 से 12 मार्क्स का आता है, स्कूल में भी आपका तकरीबन 16-17 मार्क्स का आता है, और ये पढ़ोगे इसी के थ्रू 3D भी होना है। तो डिटरमिनेंट मैट्रिसेस कर रहे हो, ये मान के चलो 2-3 चैप्टर साथ में कवर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन चीजें ध्यान से पढ़ना, एब्सेंट मत होना, समझाना मेरी जिम्मेदारी। अब देखो, सबसे काम का रूल जो सबसे ज्यादा यूज होगा, बिल्कुल आराम से देखो, शुरू में क्वेश्चन नहीं बनेगा, जब 15-20 क्वेश्चन कर लेंगे तब बनेगा। ठीक है, मैंने कहा डेल्टा बराबर, सब लोग ध्यान से देखना इस रूल को, 1 2 10 15। ठीक है, डेल्टा बराबर 1 2 10 15। अब देखो, डिटर्मिनेंट में जो ऑपरेशन लगते हैं, सुनना सब लोग ध्यान से, डिटर्मिनेंट में जो ऑपरेशन लगते हैं एट अ टाइम, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, एट अ टाइम, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो। एट अ टाइम या तो रो ऑपरेशन लगाओगे या फिर कॉलम, अगले स्टेप पे कुछ भी कर सकते हो। अभी सुनो, क्वेश्चन से सब आ जाएगा। एट अ टाइम रो लगाओगे या कॉलम लगाओगे? रो या कॉलम, मान लो आपने रो ऑपरेशन लगाया या कॉलम लगाया, कुछ भी लगाया, रो या कॉलम आपस में या तो ऐड होंगी या फिर सब्ट्रैक्ट होंगी इन अ सिंगल डिटर्मिनेंट। ठीक है, रो और कॉलम आपस में या तो ऐड होगा, रो रोक से ऐड होगा, कॉलम कॉलम से ऐड होगा, ऐसा नहीं कि रो कॉलम से ऐड हो जाए। एट अ टाइम पहले डिसाइड करोगे, या तो रो ऑपरेशन लगाओगे या कॉलम ऑपरेशन लगाओगे। आप एक काम करो, पॉइंट डाल के लिख ही लो। एट अ टाइम, एट अ टाइम वी कैन अप्लाई, एट अ टाइम वी कैन अप्लाई आइदर रो ऑपरेशन, at a time we can apply either row operation or column operation, or column operation। At a time we can apply row operation or column operation। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, in row operation or column operation, in row operation or column operation, either they will mutually added or mutually subtracted, either they will mutually added or म्यूचुअली सब्ट्रैक्टेड। अभी सब चीजें हैबिट में आ जाएगा, तुम्हें कुछ याद नहीं करना। इधर देखो, अब मैंने क्या कहा, जब भी आप या तो रो ऑपरेशन लगाओगे या कॉलम ऑपरेशन लगाओ, कोई भी एक डिसाइड कर लो। मान लो रो डिसाइड करो, आप कोई भी डिसाइड करोगे, आंसर दोनों से आएगा, जो जल्दी डिसाइड करे उसे अप्लाई कर दो। ठीक है, तो एट अ टाइम या तो आप रो ऑपरेशन लगाओगे या फिर कॉलम। पहला, रोज आपस में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट, इसके अलावा कोई ऑपरेशन नहीं लगता। रोज आपस में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट, कॉलम आपस में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, यहां पे मैंने क्या किया, ये ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा R1 चेंजेस टू R1 माइनस 10 टाइम्स R2। अब मेरी एक बात समझना, ये सब आपकी हैबिट में आएगा, परेशान मत होना। चेंज किसमें हो रहा है? R1। R1 जिसमें चेंज हो रहा है उसी में चेंज दिखाओगे और उसी को पहले लिखोगे। पहला नियम, किसमें चेंज हो रहा है R1 तो पहले R1 ही लिखोगे। प्लस होगा या माइनस होगा, इसके अलावा दुनिया में कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। यहां पे या तो प्लस आएगा या माइनस, इसके अलावा आपने कुछ सोचा तो गलत। ठीक है, -10R2 जिसमें चेंज दिखा रहे हो बस उसमें चेंज करो। तो डेल्टा बराबर R1 यानी 1 -10R2, 10 टाइम्स R2 यानी 100, R1 ये 2 -10 टाइम R2 यानी 150। अब देखो यहां पे 10 50, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं ऐसा ऑपरेशन लगा सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं, नियम बता रहा हूं। ठीक है, ये क्या हुआ 10 टाइम्स R2, या फिर एक काम करो, ये मैंने ऑपरेशन थोड़ा उल्टा लगाया है, इधर देखो,
नियम यही है। इधर देखना बच्चों, मैंने कहा R2 चेंजेस टू, अब चेंज किसमें हो रहा है? R2 में। वो भी ऑपरेशन सही था, ठीक है। R2 में से R2 चेंजेस टू, तो जिसमें चेंज हो रहा है पहले वो रो लिख दोगे। यहां पे प्लस आएगा या माइनस, ठीक है। तो माइनस किस लिए? डेटा कम करना है। R2 में से मैं 10 टाइम्स क्या घटा रहा हूं? R1। जिसमें चेंज दिखा रहे हो सिर्फ वही चेंज होगा, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा बराबर 1 2, R2 यानी 10 माइनस 10 टाइम्स R1 यानी 10, R2 ये 15 माइनस 10 टाइम R1 यानी 20। बात समझ में आया? जिस लोकेशन में जो है वो चेंज होगा। देखो R1 में से R2 में से 10 R1 हटा रहे हो, तो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आया? 1 0 2 -5 आया कि नहीं आया? 1 0 2 -5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -5 2 माइनस 2 इंटू 0 0, आंसर है -5। मुझे मेन सिखाना था ये ऑपरेशन। ये सबको आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब पूरी क्लास इधर देखो, अगर हम यहां से भी आंसर निकालें तो 15 1 जा 15, 10 2 जा 20, 15 में से 20 गया, कितना बचा? -5। माइनस ऑपरेशन लगाने के बाद भी वही आंसर आता है, ऑपरेशन लगाने से पहले भी आंसर वही आता है। लेकिन हमें ऑपरेशन लगाना सीखना है, ठीक है। रोज आपस में ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट, उसके अलावा कुछ नहीं। कॉलम आपस में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट, उसके अलावा कुछ नहीं। आराम से पढ़ो, हर चीज समझाऊंगा। सर लिख लिया। लिख लिया? यार ये ब्लैक ब्लैक बीच में ना आए, डबल पेन के अलावा कोई रास्ता है? कोई बताएगा? अनम्यूट स्टार्ट वीडियो चैट में तो ही नहीं पुट ना। चलो फिर किसी और को समझेंगे। अब इधर देखो बच्चे, ये सबको क्लियर हो गया? ईच एंड एवरीवन बोलो। यस सर। यस सर। देखो, अब देखो, लिखो, क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल? पहले तो पता तो होना चाहिए कौन कौन से ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, तभी तो सीखेंगे ऑपरेशन लगा। सर लिखना सर ये। पहले लिखो, सारे लिखो।
लिखा बच्चों? Yes, sir. नहीं सर। पहले पूरा लिख लो। लिया सर। शुद्ध भाषा में पूरी क्लास लिखो। रोज और कॉलम आपस में जुड़ेंगे, ऐड होंगे या फिर सब्सट्रैक्ट। ये मैं शायद लिखवा दिया है, ठीक है, ये लिखवा दिया है। लिखो इसमें स्टार डाल के, ओनली लीनियर ऑपरेशन आर पॉसिबल। ओनली लीनियर ऑपरेशंस आर पॉसिबल। लीनियर ऑपरेशन यानी हम आर की डिग्री नहीं बढ़ा सकते, सी की डिग्री नहीं बढ़ा सकते। ओनली लीनियर ऑपरेशंस आर पॉसिबल यानी हम आर की डिग्री नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। इधर देखो, R1 आपस में जुड़ रहा है और R2 के साथ, सही है। R2 आपस में घट रहा है, सही है। R2 R1 के साथ क्या हो रहा है? R1 की डिग्री 1 है कि 1 से ज्यादा? 1 से ज्यादा। से ज्यादा। 1 से ज्यादा। ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। ये थर्ड वाला ऑपरेशन पॉसिबल है, ये वाला बताओ। नो R3 No, सर। sir. बिल्कुल सही। ये वाला Yes, sir. बिल्कुल सही है। देखो आपस में जुड़े लीनियरली, आपस में घटे, बस वही पॉसिबल है। आपस में लीनियरली जुड़े या घटे, बाहर से कोई प्रकट नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे कॉलम में आपस में जोड़ रहा है या घट रहा है, सारा लीनियर है, पॉसिबल है। C1, ये C1 हुआ। अब ये बताओ C1 आपस में जोड़ रहा है या घट रहा है? जुड़ कुछ रहा नहीं है। हो रहा। जोड़ रहा। नहीं नहीं, जोड़ नहीं रहा बे। इधर देखो, ये 10 आ गया भाई। Yes, sir. आपस में लड़ेंगे, दो शेर आपस में लड़ेंगे, बीच में गधा नहीं आना चाहिए। अब C1 शेर और ये 10, तो ये नहीं पॉसिबल है। आप अपने मन से कोई नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपस में लड़ोगे, रो आपस में लड़ेगा, आपस में घटेगा, जुड़ेगा या घटेगा, उसके अलावा कोई ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। और लीनियरली ये बताओ, नो सर। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा R1 चेंजेस टू R1 प्लस 50, तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं। R1 चेंजेस टू स्क्वायर रूट ऑफ R1, ये पॉसिबल नहीं है। R2 चेंजेस टू R2 स्क्वायर, ये पॉसिबल नहीं है। भाई आपस में जुड़ेंगे या आपस में घटेंगे, समझ गए? आपस में जुड़ेंगे या आपस में घटेंगे। इज दैट क्लियर? ईच Yes, एंड sir. एवरीवन, ठीक है। देखो पहले सीख लो ऑपरेशन कैसे लगता है। जैसे कईयों को डाउट होता है कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, कौन सा नहीं लगा सकते, ठीक है। अब देखो तुम कितनी भी किताबें उठा लो, पूरी किताब पढ़ना, इस तरीके से कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? लिखा ही नहीं। ये खुद के लॉजिक होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आपस में जोड़ सकता है या घट सकता है? अब जैसे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यार कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो मुझे पता है बच्चा कहाँ कहाँ फंसेगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि कहाँ कहाँ फंसोगे। तो देखो मैंने सारी चीजें ऑपरेशन लगाने से पहले क्या सिखाया कि ऑपरेशन कौन से लगा सकते हैं, फिर आपके दिमाग में अपने आप क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये तरीका टोटली डिफरेंट है पढ़ाने का बेटा। बस आप थोड़ा क्या पूरा ही रेगुलर रहा करो। अनुष्का बेटे क्लियर है? संस्कृति क्लियर सर। गुड। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट in the following cases without expanding. Without expanding. देखो अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि विदाउट एक्सपेंडिंग। तो यार जब विदाउट एक्सपेंडिंग कह रहे हो तो एक्सपेंड होना ही नहीं है, तो आंसर क्या आना है? 0। जब भाई ने बोल दिया कि विदाउट एक्सपेंडिंग, तो एक कॉमन सेंस लगा लेना, आंसर क्या आएगा? 0। ये तुम्हें कई बार मिलेगा। तो भैया आपने पहले ही बोल दिया विदाउट एक्सपेंडिंग, तो आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। अब इधर देखो, अब थोड़ा सा धीरे धीरे लॉजिक जनरेट होंगे, आराम से देखो। सबसे बड़े नंबर क्या कौन से कॉलम में? रो वाइज तो ज्यादा नहीं देख सकते, 29, 29. है ना। अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इन नंबर को कम करोगे कि ज्यादा?
सर कम कम करोगे तो जोड़ोगे कि घटाओगे? घटाएंगे। घटाएंगे। बताएंगे। तो हमने ऑपरेशन लगाया, तुम्हें भी धीरे धीरे दिखेगा, परेशान मत होना, धीरे धीरे दिखेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने कहा C1 चेंजेस टू, फिर बोर्ड पे देखना, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C1 माइनस C1 चेंजेस टू C1 माइनस, ये कितना है 41, मैं C3 का सहारा ले रहा हूं, ठीक है। ये 41, ये 5, 41 के आसपास आने के लिए C1 में से कितना घटा दे? 8। हाँ या ना? हाँ सर। पूरी क्लास? यस हाँ तुम तो 2 स्टेप लगाओ, 3 स्टेप लगाओ, फाइनल आंसर सेम आएगा, जरूरी नहीं मेरे स्टेप लगाओ, धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट में आएगा, ठीक है। डेल्टा बराबर C1 41, चेंज किसमें हो रहा है? C1, यानी और किसी में कोई चेंज नहीं, जिसमें आप चेंज दिखा रहे हो सिर्फ वही चेंज होगा। C1 यानी 41 माइनस 8 C3 यानी 40, C1 माइनस 8 C3, 9 8 का कितना होता है? क्यों? 72 72, C1 माइनस 8 C3, 3 8 का 27। 24। अरे सही, तुम लोग को तो याद आती है मैथ थोड़ी बहुत है, वहीं तक सही से पढ़ा, उसके बाद कहां सही से पढ़ा है? 5 9 और 3, मैं पूरा लिख रहा हूं शुरू शुरू में, बाद में तो मैं सीधा उड़ा दूंगा। अब ये बताओ 41 में से 40 गया 1, 79 में से 72 गया, कितना बचा? 7 7, और ये 5 5 5 7 5 5 9 3। अब देखो, अब आप ध्यान से देखो, C1 बराबर C2 है, यस सर। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, C1 बराबर C2 है, यस सर। यस सर। C1 बराबर C2, तो डेल्टा बराबर 0। 0। यस और दो, यस सर। नोट डाउन कर लो, गुड। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा क्यूब बराबर 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ये एज ए फॉर्मूला याद रखना है, चैप्टर आएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी एज ए फॉर्मूला, अब बच्चों तुम लोग ओरली आंसर दोगे, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, कैसे आएगा, ऑपरेशन बताना। 1 ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा 1, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 0। ऑपरेशन। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। पहले ऑपरेशन बता मेरे भाई, ऑपरेशन। C2 plus C3। देखो मैंने आपसे क्या बोला, बिल्कुल सही है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप रो ऑपरेशन डिसाइड कर लो या कॉलम, जो आपको मन करे। जो आंसर रो ऑपरेशन से आएगा सेम आंसर कॉलम ऑपरेशन से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आंसर रो ऑपरेशन से आएगा सेम आंसर किससे आएगा, कॉलम ऑपरेशन से। तो आपको रो ऑपरेशन लगाना ही कॉलम, आप डिसाइड करो, मैं वो लगाता हूँ। सर कॉलम। कॉलम। चलो कॉलम। अब देखो आपने कहा C1 चेंजेस टू, इधर देखना, C1 प्लस C2 प्लस C3, भाई आपस में ऐड हो सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो डेल्टा बराबर C1 चेंजेस टू C1 प्लस चेंज किसमें होगा, C1 में, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं है। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। अरे यहाँ पे एक गड़बड़ है, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे आपका ओमेगा होगा, क्वेश्चन करेक्ट कर देना, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, क्वेश्चन करेक्ट कर लेना बेटा। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0, एक कॉलम 0, तो आंसर है 0। किसी को जरा भी डाउट है दोबारा पूछो। देखो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, बड़े बड़े क्वेश्चन तक ले जाऊंगा। चलो
इसे देखो, या तो रो वाइज देखना है या फिर कॉलम वाइज। अब सिमेट्री देखो, 1 A B C, 1 B C A, 1 C A B। तो मैंने क्या किया, C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3, C2 में C3 जोड़ दिया, तो ये 1 1 1 ऐसे ही रहा। C2 का C2 रहेगा, C2 में चेंज हो रहा है, C2 चेंज होगा, और किसी में कोई चेंज नहीं होगा। C2 प्लस C3 कर दिया तो ये आ गया। अब सेकंड कॉलम में से क्या कॉमन है, A प्लस B प्लस C बाहर निकाल लिया, तो ये 1 1 1 हो गया। दो कॉलम सेम, दो कॉलम सेम, आंसर क्या, 0। किसी को कोई डाउट? ये No, धीरे धीरे sir. हैबिट में आएगा, परेशान नहीं होना है, समझ में आना चाहिए। अभी जो भी ऑपरेशन लगाया वो हटा के ये वाले ऑपरेशन लगाना, ठीक है। जैसे ही लिखते जाओ मुझे बता देना। सर लिख लो। गुड। अब इधर देखो बच्चे, बिल्कुल आराम से देखो, धीरे धीरे हैबिट में आएगा, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे फिर सब कुछ हैबिट में आएगा। इधर देखो बच्चे, ये B माइनस सी लिखा है, ये C माइनस ए लिखा है, ये A माइनस बी, ये C माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, सबके पास नंबर है, सबके पास नंबर है। तो ये सिमेट्रिकली जब आप सोचोगे तो मैंने ऑपरेशन लगाया C1 चेंजेस टू, कोई भी एक पकड़ लो, C1 पकड़ लो, C2 पकड़ लो, C3 पकड़ लो, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको एक नाम दे दो डेल्टा। तो डेल्टा बराबर चेंज C1 में हो रहा है तो सिर्फ C1 में चेंज होगा और किसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, C1 प्लस C2 प्लस C3 करोगे तो B गया, C गया, A गया, क्या आ जाएगा, 0 0 और 0। ये C माइनस ए ऐसे ही रहेगा, ये A माइनस बी ऐसे ही रहेगा, B माइनस सी, ये A माइनस बी, ये B माइनस सी, और ये C माइनस ए। पहला कॉलम शून्य, यानी आंसर इज व्हाट, आंसर इज शून्य। 0। गुड। सर हो गया। गुड, बाकी लोग लिख लो बेटा, ऑपरेशन मेनली लिखना है, उसके बाद तो सब हो ही जाएगा। ये एकदम से हैबिट में नहीं आएगा बेटा, प्रैक्टिस करते करते आएगा। बिठाओ, यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला देखो, बिल्कुल आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। अब मैंने डेल्टा बराबर का, भैया इस 1 1 1 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों, यहाँ BC है, यहाँ AB है, AC है, यहाँ CA है, यहाँ BC AB है, यहाँ AB है, CA और BC है। अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं, इधर देखो, C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3, अभी आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। C2 प्लस C3 किया, ये हमारा बेचारा डेल्टा बराबर, ये 1 ये 1 ये 1, ये हो गया BC प्लस C3 करोगे, ये C3 आएगा, इसका मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, ये हो जाएगा AB प्लस AC, ये CA हुआ प्लस ये BC प्लस AB, ब्रैकेट खोल रहा हूं, BC प्लस AB, उसके बाद ये AB हुआ, ये CA प्लस BC, CA प्लस BC, ठीक है। अब इसके बाद ये कॉलम में कोई चेंज नहीं, ये वैसे ही रहेगा, लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ किसी में कुछ कॉमन है, सर सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में AB प्लस BC प्लस CA कॉमन है, तो ये क्या हुआ, ये तो 1 1 1 था, सेकंड कॉलम में से ये निकाल लिया, 1 1 1 हो गया, ये जैसे था वैसे ही रहेगा, दो कॉलम से, आंसर इज शून्य। अभी आया कि उड़ गया, सर ये आ थर्ड गया। कॉलम में डैश डैश क्यों लगाया? हैं, बोर्ड पे देखो, चलो अब सब लोग बोर्ड पे देखो। अगर मैं इसकी बात करूं, बच्चे बोर्ड पे देखो, सबसे पहले हम कर रहे हैं थर्ड, और जो आपने जो भी तरीका किया हो वो अलग है, अभी आप अपना तरीका फॉलो नहीं करोगे अगली 2 क्लास तक, थर्ड क्लास से आप अपने तरीके लगाओगे, ठीक है। पहले मुझे रूल थोड़ा प्रैक्टिस करा लेने दो, डेल्टा थर्ड वाला पहले बता रहा हूं एक एक करके। देखो पहला नियम ये बना लो कि अगर कोई अपॉन में दिख रहा है, ये अपॉन में दिख रहे हैं, अगर कुछ डिनोमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर से हटाओ, सर। ठीक है। सब लोग बोर्ड पे देखो, अब बोलो नहीं, सिर्फ देखो, क्या जो डिनोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर से हटाओ। यहाँ पे A डिनोमिनेटर में है,
तो R1 चेंजेस टू A टाइम्स R1। यहाँ पे B डिनोमिनेटर में है, R2 चेंजेस टू B टाइम R2, R3 चेंजेस टू C टाइम R3। ये ऑपरेशन पॉसिबल है, ये मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब A टाइम्स R1, ठीक है, R1 को A से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, A क्यूब हो गया, और ये क्या हो गया, ABC हो गया। अब B टाइम्स R2 है तो ये क्या हो गया 1, ये B क्यूब हो गया, ये क्या हो गया BCA। C टाइम्स R3 है तो ये 1 हो गया, ये C क्यूब हो गया, और ये ABC हो गया। अब मैंने क्या बोला था बेटा, अगर अंदर मल्टीप्लाई किया है ऐसे तो बाहर क्या होगा, डिवाइड। याद आया बेटा, मैंने क्या बोला, कॉपी घोट डालो। कॉपी एक बाइबल है, हर मंत्र याद होना चाहिए तभी सारे क्वेश्चन होंगे। अब बताओ कहीं पे कुछ कॉमन दिख रहा है बेटा? सर कॉलम 3 में से ABC। कॉलम 3 में से ABC निकाला, ABC अपॉन क्या हो गया, ABC। ये हो गया 1 1 1, ये A क्यूब, ये B क्यूब, और ये क्या C क्यूब। ABC बाहर आ गया 1 1 1। ठीक है, अब कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है, आंसर क्या हो गया? अब किसी को डाउट है बोलो। ये क्या हुआ, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया। मेरे पास मेथड बहुत सारे हैं, मैं आपको 2-3 मेथड बताऊंगा, सिर्फ ये देखना लॉजिकली स्ट्रांग होने के लिए। अब मैंने क्या बोला, मैंने आपको पहला नियम क्या बोला बेटा, अपॉन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपॉन में कुछ नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे बताओ? जो कॉलम 3 है, मल्टीप्लाई। जो कॉलम 3 है, कॉलम 3 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? कॉलम 3 में ABC से मल्टीप्लाई किया, C3 चेंजेस टू ABC C3। इससे क्या होगा, इधर देखना बच्चे, ये हुआ डेल्टा बराबर 1 1 1 AB BC CA। ABC से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया C इंटू B प्लस A। ये क्या हो गया, A इंटू B प्लस C। ये क्या हो गया, B इंटू A प्लस C। ABC से मल्टीप्लाई किया तो बाहर ABC से क्या होगा, डिवाइड। अब ये आपका पुराना क्वेश्चन बना कि नहीं बना बताओ? इसमें ऑपरेशन क्या लगेगा आगे? ऑपरेशन क्या लगेगा? C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3। C2 प्लस C3 करोगे तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं, डेल्टा बराबर AB प्लस BC प्लस CA बाहर आ जाएगा, अपॉन ये क्या रहेगा ABC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1 1 1, बाकी तो पिछले जैसे। आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये पूरा कराऊं कि समझ गए? अभी मैंने कराया था क्वेश्चन, समझ गए। समझ गए। यस ठीक सर। है ना बेटा? लिख लो इसे। सब लोग इसको लिख लो, या फिर वेरी इजी। मैथ्स में टफ कुछ नहीं होता। और तुम्हें पता है, एक डायलॉग सुना है, डर के आगे क्या है? जीत। और तुम लोग के पास परमजीत सर है बेटा, काहे डर रहे हो? देखो बोर्ड पे, इधर देखो, सही था ना? क्यों नवीन, सर क्या होगा? सही था कि खतरनाक था? क्या? अब इधर देखो बच्चों, गुड। अब इधर देखो, अब मेरी बात समझो यार, जो तुम्हें पता है वो तो लिखोगे, जो नहीं पता वो वैसे ही नहीं लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है यार। हमें क्या पता है, चलो हम लोग लिखते हैं। डेल्टा बराबर, हमें भैया लॉग फॉग कुछ नहीं आता, लेकिन हमने ये सीखा है, सर ने ये सिखाया है कि भैया 1 है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। log y बेस x है तो सर ने एक ही चीज बताई है, इसको log y अपॉन log x लिख सकते हैं। बताइए नहीं बताइए, हाँ या ना बोलो? यस सर। ठीक है, यही लिख सकते हैं, और कुछ पता ही नहीं। log z बेस x है तो मैं log z अपॉन log x लिख सकता हूं, हाँ या ना बोलो? हाँ सर। हाँ। ठीक है, और कुछ पता ही नहीं। log x बेस y है, log x अपॉन log y। देखो कितना भी खतरनाक हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता, जो पता है उसे तो लिख सकते हो, log z अपॉन log y। ठीक है,
अब इधर देखो, ये log x बेस जेड है तो ये क्या होगा, log x अपॉन log z, ठीक है। ये log y बेस जेड है तो log y अपॉन log z, ठीक है। और ये क्या है 1। भाई पहला तो सर ने ये बताया था कि भाई बेस अलग हो तो बेस का बेस चेंज फॉर्मूला लगा दो। फिर दूसरा सर ने क्या बताया बेटा, दूसरा परम सर ने आपको ये बताया कि अपॉन में नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो पहले वाले के अपॉन में क्या है बच्चों, log x, हाँ या ना। log x, तो Yes. मैंने आपसे क्या बोला, अपॉन में कुछ नहीं होना चाहिए, हटाओ उसे। तो R1 चेंजेस टू log x R1, R2 चेंजेस टू क्या करोगे, log y log R2, y R3 चेंजेस टू log z log z R3, R3। अब अंदर मल्टीप्लाई किया है तो बाहर क्या करोगे, डिवाइड, log x log y log z, वही मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अपॉन में ये। अब इसको देखो, ये 1, ये log y और ये क्या log z, और ये क्या log x 1, सॉरी क्या हो जाएगा, log y से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना पूरे को, तो यहाँ क्या आ जाएगा log y log z, और यहाँ पे R1 में log x से किया तो log x आएगा। यहाँ log z से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो log z गया, तो log x log y और 1 की जगह क्या आ जाएगा log z। आया कि गया बच्चों, पूरी क्लास आया, आया। आया कि गया, बोलो। अगर 2 रो सेम है तो आंसर 0, चल और तीनों रो सेम है तब भी आंसर 0। 0। जी, तीनों रो सेम है तो आंसर 0, तो डेल्टा बराबर 0। क्वेश्चन देखने में क्या खतरनाक था, लॉग लॉग, पूरा वर्ल्ड कहता है कि लॉग खतरनाक सर होता सेम कहाँ है? कहाँ है, सर सेम क्या? थोड़ी ना है। क्या चीज, सर लाइन सेम थोड़ी ना है। क्या एक से सेम वाई नहीं? क्या सेम नहीं है बता तो। सर रो सेम है, रो का सेम है। अरे बेटा ये क्या लिखा है, log x ये y ये log z ये log x ये log y ये, log z। तो ये तुझे सेम नहीं दिख रही दोनों, हाँ सर, तो आंसर क्या होगा 0। 0 नहीं समझ में आया कि आया अभी, आ गया सर। अच्छे से बुरे से, चलो सर, ठीक है। देखो लॉग वॉग से घबराए मत करो, रूल जो मैंने बताए वही अप्लाई होंगे, कुछ नया नहीं होगा। इसीलिए आप देखो मैंने पहले आपको लॉग क्यों पढ़ाया, क्वाड्रेटिक क्यों पढ़ाया, सब आपको क्लियर होता जाएगा। अब आप एक चीज समझो, लॉग से मल्टीप्लाई किया, लॉग से डिवाइड किया, जो भी किया, बेसिकली फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉग लगाना, ठीक है। लिखो इसे, बिल्कुल आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। पास वाला ये क्या लिखा है बच्चों, बिल्कुल आराम से देखो, इसको लिखो डेल्टा बराबर, ये साइन है, ये कॉस है, ये क्या लिखा है साइन ए प्लस थीटा। अब देखो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ये याद रखो, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए, साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, बिल्कुल सही, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है बच्चों। मतलब जहां फॉर्मूले में गड़बड़ हो उसे सही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो अगर हम साइन ए प्लस थीटा करेंगे तो ये क्या होगा, साइन ए कॉस थीटा प्लस कॉस ए साइन थीटा। अब यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए के साथ है, यहाँ पे बी है तो यहाँ किसके साथ होगा, बी के साथ, हाँ या ना। बी के यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन बी कॉस थीटा प्लस कॉस बी साइन थीटा। इसी तरह यहाँ पे किसके साथ लिख दोगे, सी के साथ, साइन सी कॉस थीटा प्लस कॉस सी साइन थीटा, ठीक है। अब एक चीज समझो, सबसे ज्यादा डेटा किसके पास है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम की थर्ड कॉलम, थर्ड। अब इनके पास देखो एक सिमेट्री, यहाँ ए तो यहाँ ए, यहाँ बी तो यहाँ बी, यहाँ सी तो यहाँ सी, तो डेटा हमें रिड्यूस करना है, तो मैंने ऑपरेशन लगाया, बच्चों देखना ध्यान से, C3 यहाँ लिख रहा हूं, C3 चेंजेस टू C3 माइनस, सब लोग बोर्ड पे देखना, C3 माइनस साइन ए है तो कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा C1। ये एकदम से हैबिट में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करते करते आएगा, परेशान मत होना, सिर्फ समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे कॉस ए है तो कॉस ए के साथ क्या चाहिए, साइन थीटा,
माइनस साइन साइन थीटा C2। समझ गए बात? बिल्कुल ये क्वेश्चन दोबारा करना, मैं बता रहा हूँ कमांड अपने आप आएगा, ठीक है। C3 में चेंज हो रहा है, C3 में से घटा रहे हो, पहले वही लिखोगे जो लिखा है, घटा रहे हो कॉस थीटा C1 साइन थीटा C2। तो यार देखो डेल्टा बराबर चेंज C3 में हो रहा है तो ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। अब C3 में से घटाओगे साइन ए कॉस थीटा, तो साइन ए कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉस ए साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ ये। Yes, sir. यस सर। ये बताओ यहाँ क्या आएगा? 0. 0। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो इसे पूरा लिख Yes, के देखना, sir. तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आई पूरा लिख के देखना, ठीक है। आप ये देखो, ये साइन बी कॉस थीटा, कॉस बी साइन थीटा, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 0। आप पूरा लिख के देख लेना। यहाँ पे क्या है? साइन सी, देखो कॉस थीटा ये यहाँ से दे देगा, साइन थीटा ये यहाँ से दे देगा, ये पूरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ भी क्या आ जाएगा? 0। आंसर है। सबको आया कि हो गया? आया सर। किसी को जरा भी डाउट है दोबारा पूछ सकते हो बेटा, लेकिन आना जरूरी है, ठीक है। गुड। आज आपको यही क्वेश्चन दोबारा कर दें और कुछ मत करना।